अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में आपके साथ मैं अपनी शेयर करूंगी मॉर्निंग रूटीन। सुबह उठ के सबसे पहले मैं कर लूँगी टूथब्रश और फेस वॉश। फेस वॉश करते ही जो है ना मैं किचन में चली जाऊंगी और नाश्ते की तैयारी करना शुरू कर दूंगी। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पराठे। हम डेली सेम ब्रेकफास्ट नहीं करते, लेकिन मोस्टली हमारे घर पराठे ही बनते हैं नाश्ते में, क्योंकि मेरा बेटा पराठा शौक़ से खाता है। तो इस वजह से मैं बना रही थी नाश्ते में उसके लिए पराठा, और उसके पापा के लिए भी पराठा ही बना लूँगी। और अपने लिए मैं चाय और साथ क्रोसेंट ले लूँगी या बिस्किट ले लूँगी साथ में। मेरा तो डेली सेम ब्रेकफास्ट करने का दिल नहीं करता, तो कभी कभी दिल करता है कि कुछ लाइट सा ही हो जाए, और समटाइम्स मैं पराठा भी खा लेती हूँ। लेकिन आज जो था ना, रात का थोड़ा सा सालन बचा हुआ था आलू गोश्त का, तो इस वजह से मैं अपने बेटे को पराठा बना के दे रही हूँ। वो शौक़ से खाता है, आलू शोरबा हो, आलू गोश्त हो या आलू कीमा हो, तो इस तरह के सालन के साथ वो शौक़ से पराठा खाता है। पराठा जो है मैं बटर के साथ बना रही थी, पैकेट के जो बटर्स होते हैं उसके साथ। पाकिस्तान में मैंने कभी भी बटर जो है ना बाज़ार का लेके इस तरह से यूज़ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा बटर मिल जाता है, तो मैं इस वजह से यूज़ कर लेती हूँ। इस बटर को अगर मैं घी भी निकालूँ देसी, तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा खालिस देसी घी बन जाता है। अच्छा, मैं आपको इधर मज़े की बात बताती हूँ। जब मैं ये नाश्ता बना रही थी तो पीछे इतना शोर पड़ा हुआ था, प्लीज़ नाश्ता दे दें मम्मी, नाश्ता दे दें। मेरे बेटे को सख्त भूख लगी हुई थी, और ये वो तब भी करता है जब थोड़ा सा भी नाश्ता जो है ना, वैसे मैं बहुत जल्दी उठ गई थी सुबह और नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने मुझे तंग किया हुआ था। शायद इस वजह से कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। वैसे जब मैं नाश्ता बना के टेबल पे रख देती हूँ और मैं आवाज़ें देती रहती हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो वो सुनता नहीं है। तो मैंने कहा हाय अल्लाह, आज तो मैं वीडियो बना रही हूँ तो इतना मुझे तंग कर रहे हो सारे मिलके। तो जो माएँ हैं जिनके बच्चे हैं उनको तो पता होगा कि क्या होता है। तो यहाँ पर जी हमने नाश्ता करना शुरू कर दिया था। मैंने क्रोसेंट ले लिया, साथ बिस्किट्स ले लिए और चाय ले ली। और जो मेरा बेटा है वो, उसके बाबा ही उसको नाश्ता करवा रहे थे। और क्योंकि वो पता नहीं उसको क्या हो गया, शुरू में वो खाता था, छोटा था जब अपने हाथ से खाता था, अब तो बिल्कुल नहीं अपने हाथ से खाता। इतना तंग करता है, इतना उसको समझाते हैं बड़े हो गए हो, बड़े हो गए, खाना कम से कम अपने हाथ से खाओ, वो नहीं खाता। पता नहीं उसकी अभी आदत कब जाएगी। अच्छा भला छोटा होता खाता था, अपने हाथ से खाता था, लेकिन वो बिल्कुल ही छोड़ गया। अच्छा, नाश्ता करने के फ़ौरन बाद जो है ना मैं बर्तन धो लूँगी, और बर्तन थोड़े से ही थे बिल्कुल नाश्ते वाले, क्योंकि रात को जो है ना वो मैं बर्तन धो के सोती हूँ और किचन मोस्टली जो है ना अपना क्लीन करके सोती हूँ। तो जब सुबह फिर नाश्ते के बर्तन होते हैं सिर्फ, तो वो कितने को हो जाएंगे, चाय का, सालन का। समटाइम्स तो सालन भी हम प्लेट में डाल के रख देते हैं, तो फटाफट से बर्तन धो लूँगी। और जो हाउस वाइफ है ना, उनको पता होगा कि जब रात को हम किचन क्लीन कर देते हैं ना, बर्तन वगैरह साफ़ कर देते हैं, तो सुबह इतना मैस नहीं होता और सुबह फ्रेश फील होता है किचन में जाके। बस जी, ये नाश्ते के बर्तन हैं और इनको मैं वॉश कर लूँगी। आज मुझे वैसे कोई इतना किचन में काम नहीं था, क्योंकि मैंने जस्ट जो है ना लंच बनाना था, और लंच में भी कोई क्विक सी चीज़ बनानी थी, कोई मैंने हंडिया नहीं बनानी थी। उसकी वजह ये थी कि हम लोगों ने आज बाहर जाना था और बाहर ही डिनर वगैरह करना था। नॉर्मली नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैं लंच और डिनर रेडी कर लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो किचन का काम है ना वो फ़िनिश हो जाए, क्योंकि सेकंड टाइम बच्चों को वॉक पे लेके जाना होता है। समटाइम्स हम लोग जाते हैं, समटाइम्स नहीं भी जाते, लेकिन मोस्टली जाना पड़ जाता है, और हमें ये होता है कि घर आए तो जो डिनर है वो कम से कम रेडी हो। किचन से फ्री होके मैं फटाफट अपने हेयर में ऑयलिंग कर लूँगी। नॉर्मली मैं मॉर्निंग में ही अपने हेयर में ऑयलिंग कर लेती हूँ टाइम से, फिर बंदा जो है ना शॉवर ले लेता है और काफ़ी इजी हो जाता है इस तरह से। ऑयलिंग करने के बाद छोटे छोटे से काम थे मेरे, जिनको मैं कवर अप करना शुरू हो गई, और उनमें से सबसे पहला काम यही था कि बिस्किट जो है ना उनको मैंने बॉक्स में डाल के अपने जो साइड टेबल होती है वहाँ पर रख लेती हूँ। तो जब खाना हो चाय के साथ ले लिया, और ये क्रोसेंट अलग अलग शॉपर में पड़े थे, रेस्ट में मैस बना हुआ था, तो उनको मैं एक शॉपर में कर लिया। और ये मैंने न्यू लीडर से ट्राई किए थे क्रोसेंट, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए। लेकिन मेरा बेटा जब ये खा रहा है, तो ये भी ऐसे इतने बड़े पैकेट में पड़े हुए थे, 2-3 रह गए हुए थे,
तो वो भी मैंने पैकेट से निकाल लिया और पैकेट ऐसे लगता था जैसे पता नहीं कितना सामान पड़ा हुआ है। उसके बाद जी मैंने शॉवर वगैरह ले लिया और पास्ता बनाने लग गई। और पास्ते में नॉर्मली जो चिकन है उसको फ्राई कर रही हूँ थोड़े से ऑयल में, नमक, ब्लैक पेपर, सोया सॉस और विनीगर डाल के। और फिर मैं वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद पास्ता ऐड कर दूँगी। पास्ता को मिक्स करूँगी और जो है ना उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी केचप और उसको मिक्स करके दम पे रख दूँगी। कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, मोस्टली बहुत लोग बनाते हैं और इसलिए मेरा कोई मूड नहीं था कि कोई रेसिपी स्पेशल शेयर करूँ, क्योंकि ये मैंने अपने बेटे के हिसाब से बनाई है नॉर्मल सी, कि बच्चा जो है ना वो खा ले। नहीं तो मैं चिकन जब डालती हूँ ना ऑयल के अंदर तो मैं प्रॉपर एक सॉस बनाती हूँ अपने हिसाब से और फिर ही खाते हैं हम लोग। और ये तो इतना नॉर्मल सा और बिल्कुल बच्चों के लिए बना हुआ था पास्ता, क्योंकि बच्चों के अपने टेस्ट होते हैं, वो स्पाइसी नहीं खाते। और इसके बाद जो है ना मैं ये सर्व कर रही हूँ पास्ता अपने बेटे को और फिर मैं अपनी बेटी को जो है ना वो शॉवर करवा लूँगी। और शॉवर करवाने के बाद जो है हम लोगों ने जाना था, आपको मैंने पहले भी बताया था, लेकिन वो वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी। उसमें दिखाऊँगी कि हम लोग कहाँ गए थे, कैसे गए थे और क्या हुआ था, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सब कुछ शेयर करना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपने लाइक करना है मेरी वीडियो को, शेयर करना है और कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।